सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी ने हमें कण कण से शिक्षा पर कितना विस्तार रूप से समझाया कि ये परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। इसी तरह हमें एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने विचारों में समझाया था कि एक छोटी सी चिड़िया छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके अपना सुंदर सा घोंसला बना लेती है। मधुमक्खियाँ भी फूलों पर बैठकर शहद इकट्ठा कर लेती हैं। एक गाय भी घास फूस खाकर निर्मल निरोल दूध देती है। हम सबको यह पशु पक्षी कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। इंसान चाहे कितनी ही मैराथन दौड़ भी लगा ले, फिर भी एक घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। पशु मरने के बाद भी काम आते हैं। इनका चमड़ा, हड्डियाँ, दांत कई वस्तुएं बनाने में भी काम आते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य जन्म को उत्तम जन्म कहा गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही इस विवेक, इस परम पिता परमात्मा को जानने की बुद्धि होती है, विवेक होता है। इस सुप्रीम नॉलेज के बिना, इस निरंकार के बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल ही बेकार है। इसी निरंकार को जान लिया तो मनुष्य का जीवन सबसे उत्तम जीवन हो जाता है। लेकिन जब सतगुरु जीवन में आता है, जब सतगुरु मिल जाता है, तो इस निरंकार की जानकारी करा देता है। तब जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। फिर गुरसिख सतगुरु की शिक्षाओं को आगे रखकर अपना जीवन जीता चला जाता है। फिर उसके अंदर इस विशाल से जुड़कर विशालता, नम्रता, सहनशीलता अपने आप ही आती चली जाती है। फिर ये शिक्षाएं गुरसिख को कभी भी डोलने नहीं देती। गुरसिख का विश्वास पक्का हो जाता है। फिर गुरसिख इस स्थिर निरंकार के साथ रहकर अपना जीवन जीता चला जाता है। यह ज्ञान जो हमें सतगुरु ने बख्शा है, इसको हम हर पल अपने दिल में बसाकर जीवन जीते चले जाएं। जैसे कहा भी है, अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। हम हर एक संत महात्मा के अंदर इस सतगुरु निरंकार का अंश देखकर हम उनकी पूजा करें। ऐसा हमें सतगुरु ने समझाया है कि ये परमात्मा कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, ये अंग संग है हमारे। इस तरह हमने इस सतगुरु निरंकार ने जो भी हमें समझाया है, हमने शिक्षाएं लेनी है। हमने हर एक कण कण से शिक्षा लेनी है। पूरे ब्रह्मांड में जो यह कण कण में है, इसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना है। जैसे सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि कोई भी संत महात्मा किसी संत महात्मा से जब आशीर्वाद मांगने जाता है, अरदास करवाने जाता है, तो वो संत महात्मा जो भी वचन कह देते हैं, उनको वह सत वचन करके अपना लेता है, तो उसका जीवन सुखदाई होता चला जाता है। इसी तरह सतगुरु माता जी ने कहा कि अगर कोई अभिमान करता है, तो अभिमान करने वाला कभी भी ऊंचाई की तरफ नहीं जाता, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। अभिमान को छोड़कर अगर नम्रता को अपनाएंगे, तभी हम कुछ शिक्षा भी ले पाएंगे। मन में ये जो मैं का, अहंकार का ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन को जब उतारा जाता है, तभी कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाती है। जो जाने अपने को नीचा, सोई गणिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को नम्रता में रखता है, कहते हैं कि नम्रता में रहने वाला जो होता है, यही उसकी समझदारी होती है, यही उसके अंदर गुण होता है, यही उसके अंदर शिक्षा होती है। गुरसिख की यह यात्रा तो सीखने की तरफ चलती जाती है। गुरसिख हमेशा सीखने की भावना ही रखता है। जो गुरसिख कहता है कि मैं सीख गया, वह गुरसिख गुरमत से ही चला जाता है।
कोई भी गुरसिख पूरी तरह से नहीं सीखा होता, वह अंतिम श्वास तक कुछ ना कुछ सीखता ही चला जाता है। और वह हर समय यही कहता है, जो भी बोले जा रहे हैं, जो भी बोले जा रहे हैं, ये सब दातार द्वारा ही बोले जा रहे हैं। मेरे में कोई भी हिम्मत नहीं है कि हम कोई शब्द बोल जाएं। ये सतगुरु का ही है बोल, और सतगुरु ही बुलवाने वाला है। कोई भी कितना भी समझदार हो, कितना भी विद्वान हो संत महात्मा, फिर भी वो अपने आप को नादान ही कहता है। वो यही कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। यही भाव गुरसिख के जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। जब कोई ब्रह्म ज्ञान लेकर यह अहंकार करने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे विचार करने आते हैं, तो असल में उसके मन में ज्ञान टिका ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हमेशा यही कहते हैं कि दातार, अगर अच्छी मुझे संसार की तरफ भी देखें, अगर वो उसे अच्छी जॉब मिली है या वो अच्छी स्टडी कर रहा है, फिर भी यही कहता है कि सच्चे पातशाह मेरी कोई औकात नहीं है। ये जो कुछ भी आपने दिया है, चाहे मुझे जॉब दी है, चाहे मुझे अच्छी स्टडी करा रहे हो, ये सब आप ही करा रहे हो, मेरे में कोई भी हिम्मत नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। वो इस तरह दातार को ही समर्पित हो जाते हैं कि हे सच्चे पातशाह, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। गुरसिख के जीवन में मन का समर्पण ही सबसे बड़ी शिक्षा है। सतगुरु माता जी ने कहा कि कोरोना की स्थिति में भी जिन घरों में आपस में प्यार है, चाहे उनके घर छोटे हैं, अगर वो परिवार उनके बड़े हैं, घर छोटे हैं, फिर भी अगर उनके मन में प्यार है, आपस में प्यार है, वे खुशी खुशी से रह रहे हैं। उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कैसी सिचुएशन आई है। इसी तरह कहते हैं कि अगर किसी के घर बड़े हैं लेकिन उनके मनों में प्यार नहीं है, तो वहाँ घुटन ही घुटन देखने को मिलती है। इन हालातों को देखकर भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्यार से ही जीवन संवरता है, प्यार से ही घर गुलजार बनता है, प्यार से ही सबको एक साथ जोड़ कर रखा जा सकता है। मन से मन तक प्यार अगर जीवन में नहीं है, तो असल शिक्षा भी नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि वो शिक्षा हो ही नहीं सकती अगर प्यार नहीं है। तो हमें तो सतगुरु ने हर समय यही सिखाया है कि हमने प्यार से रहना है। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी जब सतगुरु रूप में प्रकट हुए, तो पहले दिन ही उन्होंने यही कहा कि आओ मिलकर हम यह कसम खाएं कि हम सब प्यार से रहेंगे और इस मिशन को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हमारे दिलों में प्यार है, तंगदिलियां नहीं है, तो वो घर स्वर्ग है। अब कोरोना की स्थिति में भी हमने यह सीखा, चाहे कितनी भी माया इकट्ठी की हो, वह भी किसी काम की नहीं रह जाती। यह संसार में कहते हैं कि जब हमारा शरीर चला जाएगा तो यह सब कुछ यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। और सतगुरु माता जी ने देखो हमें समागम के बारे में भी बताया है कि हम समागम का आनंद, पहले हम जाकर समागम समालखा में दिल्ली में आनंद लेते थे वार्षिक संत समागम का, लेकिन अब की बार भी सतगुरु माता जी ने कहा है कि आप इस आनंद से वंचित नहीं रहोगे, ये आनंद आपको मिलेगा। अब हमने अपने घरों में बैठकर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने संत समागम का आनंद लेना है। हम यह कंप्लेन ना करें कि इस बार तो समागम जाया नहीं जाएगा। हम पॉजिटिव थॉट्स में देखें कि इतनी सतगुरु माता जी की हमें रहमत मिली है, इतनी फैसिलिटीज़ मिली है कि अब घर बैठे ही हम समागम का आनंद लेंगे। दातार कृपा करे सभी के जीवन में सेवा, सिमरन, सत्संग के पहलू मजबूत हों। हम हर किसी से अच्छी शिक्षा लेते जाएं और नेगेटिविटी को
अपनाने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है। दातार कृपा करे कि हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स हों, नेगेटिविटी आए ही नहीं, और हमारे मन में ऐसी शिक्षाएं हों, ऐसी लर्निंग हो जो मानवता के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही कर पाएँ। दातार हम सभी पर ऐसी कृपा करे जैसे हमें सतगुरु माता जी ने समझाया है। कण कण से शिक्षा, हम हर समय ये शिक्षा लेते रहें, लर्निंग करते रहें, सीखते रहें। सीखने की भावना से ही हम सत्संग में आते हैं। पता नहीं किस महात्मा के वचन कब कैसे जीवन को सफल कर देते हैं। इसी तरह हम सतगुरु माता जी आपके चरणों में बैठकर हर समय सेवा, सिमरन, सत्संग का आनंद लेते रहें, और ये सेवा, सिमरन, सत्संग हम मजबूती से हमारे जीवन में होता चला जाए और हम आनंद मानते चले जाएं। सच्चे पातशाह हम सबके ऊपर ऐसी रहमत करना, यही आशीर्वाद मांगते हैं। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।